हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कशन किए थे। तो एक राज्य था जिस राज्य का नाम है विदर्भ, और विदर्भ राज्य के जो राजा थे उनका नाम है भीष्मक। तो भीष्मक के 5 पुत्र हुए और एक कन्या थी, पुत्री थी, बेटी थी, उनका नाम है रुक्मिणी। और उनके जो बड़े बेटा का नाम था रुक्मी। तो रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के चरित्र के बारे में सुनकर भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हुए थे। उनको उन्होंने दिल दे दिए थे। भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर मन में विचार किए थे कि उनके साथ मैं विवाह करूंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर कार्य में जिस कुछ ना कुछ बाधा रहता है, ठीक उसी प्रकार रुक्मिणी के जीवन में जो बाधा थी वो कौन था? उनके भाई रुक्मी। कृष्ण उनको पसंद नहीं थे, कृष्ण के प्रति वो ईर्ष्या करते थे। इसलिए कृष्ण के साथ उनका बहन का विवाह करने की प्रस्ताव जो है उसके प्रति वो सहमति नहीं थी। उनका इच्छा था कि उनके मित्र शिशुपाल उनके साथ विवाह रुक्मिणी का हो जाए। इसलिए रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ रोकने के लिए वो अनेक प्रयास कर रहे थे और प्रस्ताव में राजी नहीं थे। प्रतिश्रुति भी उस शिशुपाल को दिए थे, लेकिन रुक्मिणी ने डिटरमाइंड थे। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ में भगवान कृष्ण के पास एक लव लेटर भेजे। तो लव लेटर जनरली आप लोग को ऐसा लगता रहेगा कि कलयुग में जो लव लेटर है लिखा जाता है, बट पहला लव लेटर कभी लिखा गया है? द्वापर युग में लिखा है। और कौन लिखा है? रुक्मिणी देवी ने कृष्ण को लिखे। कृष्ण कौन है? भगवान है। रुक्मिणी कौन है? भगवान के पत्नी। ओके नहीं? तो पहला संसार का एक्टिविटी, पहले 2 व्यक्ति संसार में कौन है? कृष्णा और रुक्मिणी। तो पहला एक्टिविटी क्या चल रहा है? प्रेम से चल रहा है। और उस लव लेटर को लेकर उस ब्राह्मण ने द्वारका में आए और भगवान कृष्ण द्वारका में राज सिंहासन के ऊपर बैठे थे। जब वो ब्राह्मण को देखते हैं तुरंत ही सिंहासन से उठ जाते हैं, उठकर उस ब्राह्मण को सिंहासन में बिठाते हैं और ब्राह्मण का पूजा करते हैं, जैसे कि देवता लोग भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण का पूजा किया। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखे थे और उससे हम 4 पॉइंट डिस्कशन किए थे। पहला पॉइंट क्या था? अट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट क्या था? ट्रिबुलेशन। थर्ड पॉइंट क्या था? अकोमोडेशन। फोर्थ पॉइंट क्या था? एडोरेशन। अट्रैक्शन, तो भगवान कृष्ण के कथा सुनने के पश्चात रुक्मिणी देवी अट्रैक्ट हुए थे। तो सुनने से हमारा अट्रैक्शन होता है, इसका डिटेल्स मैंने बताया था। उसके बाद ट्रिबुलेशन, कोई भी कार्य करने की आप इच्छा करते हैं उसमें बाधा निश्चित रूप से आएगा, चैलेंजेस आएगा। इसके बारे में हम डिस्कशन किए थे। तो चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए हमें शेल्टर लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, समाधान चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए। तो जिस प्रकार मैं लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था कि साइक्लोन से आपको बचना है तो एक ही उपाय है, क्या है? घर पे रहना। ओके ना? और कुछ उपाय में साइक्लोन से हम बच नहीं सकते। तो ठीक उसी प्रकार कोई समस्या ऐसा रहता है उसका समाधान नहीं होता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? समाधान उसका क्या है? भगवान के शरण में जाना, भगवान का आश्रय लेना। ये जनरल हमारे क्या होना चाहिए? समाधान होना चाहिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन किए थे। बाद में एडोरेशन देखे थे। एडोरेशन का अर्थ है रिस्पेक्ट करना, और कृष्ण किस प्रकार वो ब्राह्मण का रिस्पेक्ट किए हैं इसके बारे में हम विचार किए थे। उसके बाद भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण को कहते हैं कि आप जिस राज्य में निवास कर रहे हैं उस राज्य का राजा आपका ठीक ठाक सेवा कर रहे हैं, और जिस राज्य का राजा ब्राह्मण का सेवा करते हैं मैं उस राजा से प्रसन्न होता हूँ, वो राजा मेरे लिए अति प्रिय है। उसके साथ साथ वो कहते हैं असंतुष्ट असकृत लोकान
अपनोति अपि सुर ईश्वरः अकिंचनापि संतुष्टः सेते सर्वांग विचुरः। तो कहते हैं असंतुष्ट असकृत लोग, जो व्यक्ति संसार में असंतुष्ट रहते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं, अपनोति अपि सुर ईश्वर, पूरा संसार का कंट्रोल उनको भी प्राप्त हो जाए, देवताओं का पद भी प्राप्त हो जाए, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। अकिंचनापि संतुष्ट, किंतु गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, जिसके पास कुछ पावर पोजीशन नहीं है, शक्ति नहीं है, किंतु अकिंचनापि संतुष्ट, सैटिस्फाइड, सचेते सर्वांग विचुरः, वो व्यक्ति संपूर्ण चिंता से मुक्त होकर संसार में एक सुखीपूर्ण जीवन अतिवाहित करता है। तो ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। भगवान मतलब ऑल पावरफुल एंड ऑल ब्यूटीफुल एंड ऑल द वेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड इट बिलोंग्स टू हिम, जिसके पास समस्त प्रकार की धन है। वो भगवान क्या कह रहे हैं? सुख कैसे मिलेगा? सैटिस्फैक्शन से मिलेगा। तो ये जनरली कलयुग में प्रॉब्लम है। कलयुग के लोग सैटिस्फैक्शन होना, संतोष में रहना पसंद नहीं करते। दे डू नॉट लाइक टू स्टे इन सैटिस्फैक्शन। पर यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं? असंतुष्ट असकृत लोग, असंतुष्ट रहेगा लेकिन पूरा दुनिया का पावर मिल जाएगा तो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन संतुष्ट रहेगा, गरीब रहेगा तो भी सुख मिलेगा। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है सैटिस्फैक्शन इज हैप्पीनेस। Satisfaction is happiness. If you are not satisfied, you cannot be happy in any sphere of life, in any position of life, in any condition of life. This is the secret of happiness. आप बहुत लेक्चर सुन सकते हैं, मोटिवेशनल टॉक सुन सकते हैं। What is the secret of happiness? आनंद का सीक्रेट क्या है? क्या है सीक्रेट? Satisfaction is the secret of happiness. Satisfaction is not a achievement. Satisfaction is not a achievement. Satisfaction is a decision. Satisfaction is a decision. ये निर्णय है एक। आप निर्णय लेंगे कि मुझे satisfied रहना है, तो दुनिया का कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता है। दुनिया का कोई ताकत आपको दुखी कर नहीं सकता है। दुनिया आपको दुख देगा, दुनिया आपको दुख देगा, लेकिन आप दुनिया को साफ साफ मना कर दो कि मुझे दुख नहीं चाहिए, तू तेरे पास रख ले। इट्स लाइक दैट। तो दिस इज द सीक्रेट। जनरली जेफ बेजोस इस प्रकार कहते हैं कि जिसके पास धन नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि धन प्राप्त होने के बाद हमें आनंद मिलेगा, लेकिन जिसके पास धन है उसके पास जाकर आप देखिए वो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि सैटिस्फाइड नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुखी कौन है? जो कि संतुष्ट है, और दुखी कौन है? जो कि असंतुष्ट है। असंतुष्ट दरिद्र, जो व्यक्ति असंतुष्ट है वो दरिद्र है। उसके पास हर वस्तु हो सकता है, लेकिन क्या है? दुखी रहेगा क्योंकि असंतुष्ट है। Therefore, satisfaction is a mental condition and happiness is also a mental state. इसलिए आपको निर्णय लेना है कि आपको satisfied रहना है। तो आप लोग सोचते रहेंगे हरे कृष्णा वाला कैसे रहते हैं? हमारे पास ना जॉब है, ना घर है, ना पति पत्नी है, ना बेटा बेटी है, ओके ना कोई रिलेटिव के साथ इतना संबंध है, एक ही ड्रेस हम पहन के जीवन सारा घूमते रहते हैं। इतना कुछ हमारे पास नहीं है, खाने का चॉइस नहीं है, सोने का चॉइस नहीं है। आपको लग रहा है हम लोग दुखी हैं? लग रहा है ऐसा? आपको ऐसा लगता रहेगा ये लोग ही सुखी है, ओके? किसको ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मचारी लोग ही सुखी है? रेज योर हैंड। ओके, इसका मतलब सब लोग ब्रह्मचारी बनेंगे।
सब लोग ऐसे कहते हैं कि आप लोग ही मजा करते हो जीवन में, ठीक है ना। तो घर पे मैं जब पहले ब्रह्मचारी बना, घर वाले मुझे बोलते थे शादी कर ले, शादी कर ले। तो हमने मना किया और ब्रह्मचारी बने, 10 साल 11 साल हो गया है। अभी मैं घर वाले को बोलता हूँ कि मुझे शादी करना है, तो घर वाले बोलते शादी मत करना। ओके, शादी मत कर। शादी का जीवन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, दुख है। तो कहने का अर्थ है, आप एक चीज याद रखिए कि एक लाइफ हमें जीना है, सैटिस्फाइड लाइफ जीना है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? For satisfaction there is no payment. For satisfaction there is no endeavor. Satisfaction is natural, just we have to take the decision. पैसा नहीं लगता है, प्रयास भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल आपको निर्णय लेना है कि मैं सैटिस्फाइड रहूंगा, तब सैटिस्फाइड रहेंगे। अब दुनिया में सब कुछ प्राप्त करने के लिए निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सैटिस्फैक्शन के लिए निर्णय नहीं लिया तब आप सैटिस्फाइड नहीं हो सकते। सिंपल थिंग। और ये कौन बता रहा है? भगवान बता रहे हैं। इसलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। भगवान के मुख से जो वाणी निकलते हैं वो साधारण वाणी नहीं है, वो बद्ध जीव के लिए मेडिसिन है। जिसे डॉक्टर कुछ लिखता है तो टाइम पास नहीं करता है, वो आपका रोग को निराकरण करने के लिए मेडिसिन लिखता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान जो भी कुछ बोलते हैं हमारा हित के लिए। इसलिए यहाँ पर भगवान क्लियरली बोलते हैं, अकिंचनापि संतुष्ट सेते सर्वांग विज्वरः। संतुष्ट व्यक्ति खुशी से संसार में हर परिस्थिति में जीता है। बट क्या है? असंतुष्ट असकृत लोकान्। लेकिन असंतुष्ट व्यक्ति संसार में सुखी नहीं हो सकता है, देवताओं की पद प्राप्त करने के पश्चात भी। इसलिए सुख के लिए लोग ज्यादा लालायित रहते हैं, टेंशन लेते हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। बट इन रियलिटी क्या है? सैटिस्फैक्शन हम रहेंगे करके निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना है कुछ प्राप्त करने के लिए। ओके, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद भगवान कहते हैं, विप्रान स्वलाभ संतुष्ट साधुभूतः सुबोधात्मन् निरहंकारिणः शान्तः नमस्ये शिरसा सकृत। तो भगवान कहते हैं, विप्र हे ब्राह्मण, स्वलाभ संतुष्ट, जो अति सहज से मिल जाता है, जो अपने पास है उसमें जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, साधु भूत, जो व्यक्ति साधु जीवन जीता है, कहने का अर्थ है एक चरित्रवान जीवन जीता है, एक सत्यवान जीवन जीता है, भूत सुहृद आत्मन, किसको ईर्ष्या नहीं करता है, निरहंकारिणः, जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त है, वो व्यक्ति क्या है? जीवन में शांत रहता है। तो शांत रहने के लिए भगवान ने क्वालिटीज बताया, संतुष्ट रहना है, चरित्रवान बन के रहना है, कोई भी जीव को ईर्ष्या नहीं करना है और नम्र भाव में रहना है। तो मन क्या होगा? शांत होगा। तो हमारा जनरल उल्टा है, जो हम इच्छा करते हैं वो मिल जाएगा तो मन शांत हो जाएगा, हम ऐसा सोचते हैं। पर भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं? मन शांत के लिए 4 चीज चाहिए, सैटिस्फैक्शन, इक्वल विजन, कैरेक्टर और ह्यूमिलिटी। ये 4 क्वालिटी को हमें डेवलप करना है। तो कहने का अर्थ है कि हमें सैटिस्फैक्शन से जीना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना है सक्सेस के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए हम प्रयास नहीं करना, इस प्रकार नहीं। आपको प्रयास 100% करना है आपका जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए। इफ यू वांट टू बिकम ए इंजीनियर, ट्राई टू अचीव दैट डिग्री। If you want to become a doctor, IAS officer, IPS officer, businessman, करोड़पति बनना चाहते हो, you should try, you must try. But कैसे ट्राई करना है? Satisfaction रहकर ट्राई करना है। हम कैसे ट्राई करते हैं? डिससेटिस्फाइड रह के ट्राई करते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ये सेटिस्फेक्शन कैसे, एक स्टोरी में बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बारात था। बारात जनरली लड़की के गांव में आए
कार लेके आए, सबके पास BMW कार था, सब लोग अच्छे ड्रेस पहने थे, सब लोग के गले में गोल्डन चेन था, जो लड़कियां थे, स्त्री थे, उनके गले में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट था। तो रिच पर्सन का बारात था। उस गांव में आए जब वो लड़की के घर पे विवाह के लिए, उस गांव का एक रूल्स था कि इस गांव में जब आप एंट्री करेंगे चप्पल निकाल के एंट्री करना पड़ेगा, चप्पल पहन के एंट्री नहीं कर पाए। सब लोग जूता पहन के आए थे, ओके ना, तो क्या है, जूता निकालना उनको पड़ा और जूता निकाल के गांव में एंट्री करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, गांव का जो रोड था पूरा खराब था। गांव का रोड में क्या है, पत्थर था, उसके साथ कांच का टुकड़ा भी था, उसके साथ साथ कांटा भी था। और ये लोगों ने बारात लेके आए थे ना, बारात में आए थे ना, इसलिए बैंड पार्टी लेके आए थे, म्यूजिक भी लेके आए थे, सब कुछ गाना बाना सिंगर सब लेके आए थे कि डांस करेंगे। और ये देख रहे हैं कांटा है, कीचड़ है, पत्थर है, कांच है, फिर भी वो लोगों ने बैंड पार्टी चलाया और डांस करना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ, सबके पैर में पत्थर लगा, कांच लगा, कांटा लगा, ब्लड निकलने लगा। रोते रोते बारात क्या है, गांव में चलते चलते शादी के लिए निकल गए। लेकिन दुखी हो गया ना। कितने साल के बाद उस गांव में और एक बारात आई। उनका रूल्स रेगुलेशन बदल गया था, लेकिन रोड सेम था। और जो बारात आई वो गरीब लोग का बारात आई। साधारण एक चप्पल पहने थे पैरागन का, ओके धोती कुर्ता पहन के आए थे, साड़ी पहन के आए थे, डुप्लीकेट ज्वेलरी पहन के आए थे, ओके, और अपना ढोलक लेके आए थे, जहाँ पर कि वो लोग क्या कर सकते हैं, डांस कर सकते। तो ढोलक के साथ, करताल मुर्दंग के साथ, ओके, पैरागन चप्पल पहन के डांस करते करते गांव में घूमे। उसके बाद शादी हुआ, सबको मजा आया, ठीक है, डांस में मजा आया। ढोलक था, नॉर्मल बैंड पार्टी था, नॉर्मल म्यूजिक था, लेकिन सब लोग खुश थे। तो ये स्टोरी से आपको क्या सीख मिल रहा है, ठीक है, इस स्टोरी को हम चेंज कर देते हैं। पहले गरीब लोग का बारात आया, रूल्स रेगुलेशन क्या था, चप्पल निकाल के डांस करना है, मजा आएगा नहीं है। सेकंड में जो रिच पर्सन थे उनका बारात आया और रूल्स रेगुलेशन क्या था, चप्पल पहन के आप डांस कर सकते हैं, तो रिच पर्सन को मजा आएगा ना। तो इस स्टोरी से हम देख रहे हैं कि रोड जो है, रोड में कांटा है, रोड में कांच है, रोड में पत्थर है, रोड में कीचड़ है, लेकिन जब चप्पल पहन के डांस करते हैं मजा आता है। जब चप्पल निकाल के डांस करते हैं सजा मिलता है, दुख मिलता है, मजा नहीं आता है। तो पॉइंट कहां पर रहा, चप्पल पे रहा। तो ठीक उसी प्रकार संसार कांटे से भरा हुआ है, संसार प्रॉब्लम से भरा हुआ है, संसार में अनेक कीचड़ है, अनेक समस्या है। आपको कैसे संसार में घूमना है, चप्पल पहन के घूमना है। संसार का कीचड़ को आप चेंज नहीं कर सकते, संसार का प्रॉब्लम को आप समाधान नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रॉब्लम आएगा जो कि समाधान उसका होता ही नहीं है और हर व्यक्ति के जीवन में आएगा। इसीलिए संसार में हमें कैसे घूमना है, चप्पल पहन के घूमना है। नंगे पांव पे जाएंगे, कितना भी बलवान हो जाए, कितना भी धनवान हो जाए, कितना भी पावर हो आपके पास, कांच तो चुभेगा ना, कांटा तो लगेगी ना, पेन तो होगा ना। प्रॉब्लम संसार में हमारा ये है, हम सोचते हैं जो बारात पार्टी आया था ना, वो लोग सोच रहे थे मजा जीवन में कैसे आएगा, जबकि ब्रांडेड ड्रेस पहनेंगे। मजा कैसे आएगा, जब गोल्डन चेन पहनेंगे। मजा कैसे आएगा, जब डायमंड का नेकलेस पहनेंगे। मजा कैसे आएगा, जब कार में घूमेंगे। आया मजा उनको, रो रहे थे। जो डांस कर रहे थे बिना चप्पल में, उनके गले में डायमंड का नेकलेस था, उनके शरीर में ब्रांडेड ड्रेस था, कोट था, 50,000 का, 1 लाख का, बैंड पार्टी भी साथ में था, लेकिन पांव से क्या निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था। उनको ना बैंड पार्टी मजा दे पाया, ना वो गोल्डन नेकलेस मजा दे पाया,
ना BMW कार मजा दे पाया। क्यों? क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि उनके पास चप्पल नहीं था। यू अंडरस्टैंड ना? इसलिए चप्पल पहन के संसार में हमें क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए। सबसे सस्ता माल क्या है? आप पूरा ड्रेस को आप देखेंगे, आप जो ड्रेस पहनते हो, सबसे सस्ता क्या रहता है? चप्पल ही रहता है। ओके, ये हमारा मेरा थोड़ा साथ देता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट आपका हो जाता है। फ्राइडे मार्केट। तो सबसे सस्ता चीज क्या रहता है शरीर में? जो हम जो भी पहनते हैं, चप्पल सबसे सस्ता रहता है। क्योंकि चप्पल नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो चप्पल क्या है? मन के लिए चप्पल क्या है? सैटिस्फैक्शन। मन में सैटिस्फैक्शन रहना चाहिए। अब सैटिस्फैक्शन साथ जी रहे हो, संसार का कोई भी प्रॉब्लम आपको हिला नहीं सकता है, दुखी नहीं कर सकता है। इसलिए सैटिस्फैक्शन एक क्या है? निर्णय है, डिसीजन है। चप्पल तो खरीदना पड़ता है, 100 रुपया 200 रुपया तो देना पड़ता है पैरागन के लिए भी, लेकिन ये जो सैटिस्फैक्शन है फ्री में मिलता है। मन को पहना दीजिए, मन को पहना के घूमिए ना, कौन मना कर रहा है? सैटिस्फैक्शन के साथ आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस के लिए ट्राई करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या प्रॉब्लम है? कोई मना नहीं कर रहा। बिना चप्पल पे घूमोगे, बिना सैटिस्फैक्शन से ट्राई करोगे, कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा। बिना सैटिस्फैक्शन से ट्राई करोगे, कहां पर कुछ फेल हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे आप, फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका बढ़ जाएगा और सुसाइड भी आप कर सकते हो। इसीलिए सैटिस्फैक्शन क्या करता है? आपको डिफिकल्टी से बचाता है, प्रॉब्लम से बचाता है। आपको आनंद के साथ आपका जो बारात है, आपका जो बीवी है, लड़की है, उसके साथ आपको क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं। आपका गोल क्या है? शादी करना है ना? आपका गोल क्या है? कुछ अचीवमेंट करना है ना? तो अचीवमेंट आपकी बीवी है, उसके प्रति आप अट्रैक्टेड है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए चप्पल पहन के चलो, क्योंकि डिफिकल्टी से आएगा ना, बीवी नहीं मिलेगी। ओके, भाग जाएंगे, अरे काटा चुप रहा है, चल बीवी छोड़ो, दूसरे देखते हैं कुछ। तो कहने का अर्थ है सैटिस्फैक्शन। ये चप्पल है, ये चप्पल पहन के घूमेंगे तो प्रॉब्लम है क्या? तो कभी नहीं बोलते प्रॉब्लम सैटिस्फाइड रहेंगे तो किसी अचीव करेंगे, नहीं। सैटिस्फैक्शन तो इस प्रकार आपको सोचना है, ये क्या है? चप्पल है जो कि मन को पहनाना है। और आप सैटिस्फाइड रहे। इस स्टोरी में आपने देखा, आप सैटिस्फाइड है। धनवान व्यक्ति के पैर में चप्पल नहीं था, इसलिए क्या थे वो लोग? पैर में, ओके ना? लेकिन गरीब व्यक्ति के पैर में क्या था? चप्पल था, इसलिए वो खुश थे, आनंद था। तो कहने का अर्थ है चप्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपका कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी ड्रेस, कोई भी कार, ये संसार का जो प्रॉब्लम है, संसार में जो डिफिकल्टी से काटे हैं, संसार में जो काज है, उसका समाधान नहीं कर पाएगा। केवल चप्पल में ही वो समाधान है। वैसे आप कितना भी अचीवमेंट कर दीजिए, रोड को आप चेंज नहीं कर सकते, रोड को आप बदल नहीं सकते। रोड कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है, ओके ना? अब सुंदरम एरिया में जाएंगे, रोड पूरा खराब है, कितना भी अच्छा गाड़ी लेकर आप जाइए, मजा आएगा नहीं आएगा। तो कहने का रोड कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है, लेकिन गवर्नमेंट कभी रोड बनाता ही नहीं। वैसे भगवान कृष्ण इस संसार, इस भौतिक जगत का जो जगत है, ये भौतिक जगत जो है, उसका रोड ठीक से बनाते ही नहीं। सबका जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा। इसलिए हमें किस प्रकार जीना है संसार में? सैटिस्फैक्शन के साथ जीना है। अब गरीब है तो सैटिस्फैक्शन का चप्पल पहन के संसार में घूमिए, मजा आएगा। अब धनवान है तो भी सैटिस्फैक्शन का चप्पल पहन के घूमिए, आपको मजा आएगा। इसलिए मजा के लिए कौन सा ब्रांड का चप्पल पहनना है? सैटिस्फैक्शन, संतोष नाम का जो ब्रांड है, उस चप्पल आप पहन के घूमेंगे तो मजा ही मजा है। सस्ते में मजा मिलता है, लेकिन हम लोग इतना परिश्रम करके चप्पल ही नहीं खरीदते हैं, बाकी सब खरीदते हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? चप्पल को कोई देखता नहीं।
आपको अप्रिशिएट करेंगे तो आपका गोल्डन नेकलेस को अप्रिशिएट करेंगे, आपका ड्रेस को अप्रिशिएट करेंगे, आपका बेल्ट को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपका कैप को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये चप्पल को ज़्यादा लोग देखते नहीं, लेकिन चप्पल ही क्या करता है, आपका प्रोटेक्शन करता है प्रॉब्लम से। वैसी सेटिस्फेक्शन मन का चप्पल है। संसार में हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? चप्पल ही नहीं पहनते हुए। इसलिए चप्पल पहन के हमें क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं जो संतुष्ट है वो व्यक्ति क्या है? खुश है, और जो असंतुष्ट है वो व्यक्ति क्या है? दुखी। सिंपल फॉर्मूला मैं जो आपको बताया अभी बस 15 मिनट में, ये इस चीज को आप जीवन में प्रैक्टिस करोगे तो जीवन भर खुश रहोगे। कोई मोटिवेशनल टॉक सुनने की जरूरत नहीं, बस इतना ही याद रखो, चप्पल भूलना मत पहनने के लिए। कभी जीवन में आपका प्रॉब्लम आया तो आपको क्या सोचना है? अरे चप्पल भूल गया है, ओके ना, इसलिए टेंशन आ रहा है, चप्पल पहन के मुझे घूमना चाहिए। और तुरंत चप्पल पहन सकते हैं। ये चप्पल क्या है? घर पे भूल जाएंगे तो घर पे आके लेना पड़ेगा, लेकिन ये चप्पल क्या है? आपके पास ही, कभी भी आप पहन सकते हैं। इसलिए इस संतोष नामक चप्पल पहन के संसार में हमें क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए। Therefore, satisfaction means try, but not fry yourself. Satisfaction means work hard, but do not hurt yourself. Satisfaction means have high ambition, but do not feel frustration even in failure. That is satisfaction. कैसे लग रहा है फॉर्मूला? लॉजिकल है? इसमें कुछ एग्री विद दिस पॉइंट? तो हमें सेटिस्फेक्शन के साथ जीना चाहिए, बट साथ साथ क्या है? हार्ड वर्क करना चाहिए, ट्राई भी करना चाहिए, एम्बिशियस भी होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन का अर्थ नहीं है कि एम्बिशियस नहीं होना है, परिश्रम नहीं करना है, ट्राई नहीं करना है। इस प्रकार सेटिस्फेक्शन हमें समझना नहीं। तो सेटिस्फेक्शन है चप्पल पहन के संसार में घूमना है। इट्स लाइक दैट। व्हाट इज पीस? पीस मीन्स शांति। शांति मीन्स शांति कैसे मिलेगा आपको? सेटिस्फेक्शन से मिलेगा, ओके ना। इसलिए आपको शांति चाहिए तो ये चप्पल पहन के आपको घूमना है। इट्स लाइक दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन के बारे में हम थोड़ा देखें। उसके बाद भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण को कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? निश्चित रूप से आपका कुछ तो अभिप्राय रहेगा, और उसमें कुछ सीक्रेट नहीं है, तो आप बताइए क्यों आए? तो ब्राह्मण कहता है मैं यहाँ पर आपको मिलने के लिए माता रुक्मिणी के लव लेटर लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मण रुक्मिणी देवी के लव लेटर खोलता है और पढ़ता है। क्या पढ़ता है? मेरे विचार लोग बोले, ट्राई टू स्पीक। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वन्ते। निर्विश्य कर्ण विवरहि हरतांगतापम्। रूपं दृश्यं दृष्टिमताम् अखिलार्थलाभम्। त्वयि अच्युतासितं चित्तम् अप्रतपं मे। ओके, डिफिकल्ट वर्ड्स है, बट मैं बताता हूँ। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। तो रुक्मिणी देवी लव लेटर लिखे। कैसे लव लेटर लिखे? पहला लव लेटर में भगवान रुक्मिणी लिखते हैं श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर। भगवान को कैसे रेफर करते हैं? ओ माय डियर मिस्टर यूनिवर्स, ओके ना। भुवन सुंदर, भुवन मतलब यूनिवर्स, सुंदर मतलब ब्यूटी, ओके ना। तो इस प्रकार आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो रुक्मिणी देवी क्या लिखते हैं? ओ माय डियर मिस्टर यूनिवर्स कृष्णा, ओके, इस प्रकार लिखते हैं। श्रुत्वा गुणान्, आपका गुणगान सुनकर, आपका कथा सुनकर क्या हुआ? हरतो अंगताप। आपका कथा सुन के मेरा मन का जो एंजाइटी है दूर हो गया है। तो ये लव लेटर है, ठीक है ना। ओ मिस्टर यूनिवर्स,
आफ्टर हियरिंग योर ग्लोरीज ऑल माई एंजाइटीज आर रिमूव्ड। आपकी कथा सुनने से मेरा चिंता दूर हो गया है। और क्या बोलते हैं, आपका कथा सुनने से, आपके बारे में सुनने से क्या हो गया, अखिलार्थ लाभ, समस्त प्रकार की लाभ इच्छा भी मेरा पूर्ति हो गया। और आपका कथा सुनने से मेरा जो लज्जाहीन मन है, सेमलेस माइंड कहते हैं, सेमलेस माइंड जो है वो भी स्थिर हो गया। इस प्रकार पहला लव लेटर में, पहला लाइन में रुक्मिणी देवी लिखते हैं। तो 3 पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं कि भगवान की, कृष्ण की कथा जब हम सुनते हैं क्या होता है, हरतो अंगतापम, हमारा जो शरीर में यंत्रणा है, मन में जो चिंता है, डिस्ट्रेस है, उसका निराकरण होता है। अखिलार्थ लाभम, और जीवन की जो इच्छाएं हैं वो भी पूर्ति होता है। चित्तम अपत्रपम में, और उसके साथ साथ क्या है, मन जो है अशांत रहता है, एजिटेट रहता है, चंचल रहता है, वो स्थिर होता है। अस्थिर मन भी स्थिर होता है। तो 3 लाभ है। क्या है? पहला लाभ, शरीर का पीड़ा नष्ट होता है, अंग ताप नष्ट होता है। सेकंड लाभ, मन स्थिर होता है। थर्ड लाभ, इच्छाएं भी पूर्ति होता है। आप जो सक्सेस की इच्छा करते हो वो भी जनरली आपको मिलता है। तो हरत अंग तापम, थोड़ा हम देखेंगे इसके बारे में। तो इस अनुसार अंग ताप, शरीर का हीट बढ़ता है ना, कभी बढ़ता है जब बुखार होता है कि नहीं? जब मलेरिया होता है शरीर का हीट बढ़ता है, और जब लवेरिया होता है शरीर का हीट बढ़ता है। ये दोनों चीज में शरीर का हीट बढ़ता है। सबको मलेरिया का एक्सपीरियंस, जब मस्किटो काटता है आपका शरीर का हीट बढ़ता है, ठीक है ना? घर में जो मस्किटो रहते हैं ना, वो काटता है तो आपका शरीर का हीट बढ़ता है। और कलेज का मस्किटो जब काटता है, ओके, उसमें भी आपका शरीर का हीट बढ़ता है। इसको कहते हैं अंग ताप। अंग मतलब शरीर, ताप मतलब हीट, ओके ना? तो घर का जो मस्किटो है आपके इच्छा के बिना काट देता है, ओके। अब आप मस्किटो नेट लगा के भी सोते हो तो भी काट देता है, ओडोमॉस लगा के भी सोते हो तो भी काट लेता है। और कभी कभी मस्किटो को आपने देख लिया तो उसको आप काट देते हो। लेकिन जो कॉलेज का जो मस्किटो है वो आपको काटते नहीं है, तो भी आप उसके पास जाते हो, बोलते हो तू काट ले, काट ले। और जब तक काटते नहीं है तब तक आपको मजा नहीं आता है। और लोग काटने के लिए पैसे नहीं देते, आइसक्रीम भी खिलाते हैं, होटल में भी लेके जाते हैं कि आइए आइसक्रीम खा ले, जो चाहिए वो ले ले, लेकिन मुझे थोड़ा काट ले। अंग ताप, ओके ना? अभी जो मैं आपको बताया ये मैंने सोचा नहीं था। जस्ट ये पॉइंट में मेरे दिमाग में आया और मैं बताया, जो मैं लिखा है वो नहीं बता रहा हूँ। इसको कहते हैं अंग ताप। सच बोल रहा हूँ ना? हाँ, इसलिए अंग ताप को दूर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण कथा सुनना पड़ेगा। यहाँ पर रुक्मिणी वही पॉइंट बता रहे हैं। तो दुनिया में जो इंटरेक्शन है, दुनिया में जो अपोजिट ब्यूटी के प्रति हमारा आकर्षण है, वो क्या करता है? हमें अंगताप देता है, पीड़ा देता है। टेम्परेचर तो बढ़ता है, उसके साथ साथ क्या है, ब्रेकअप होने के बाद टेम्परेचर कम होता ही नहीं। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसीलिए अंगताप को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की कथा सुनना पड़ेगा। एक वाइफ ने हस्बैंड को पूछी, पत्नी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हस्बैंड ने कहा कि पत्नी को इंग्लिश में टेंशन कहते हैं। ओके ना, पत्नी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। बाद में पत्नी क्या बोली, क्या बोला? तो उसको टेंशन आ गया। टेंशन आगे क्या बोलता है वो ना, वाइफ को इंग्लिश में पत्नी कहते हैं, तो इसको कहते हैं टेंशन। अंगताप बढ़ जाता है। इसीलिए भगवान की कथा हम सुनते हैं, जो अंगताप है
लस्टी अट्रैक्शन है वो दूर होता है। तो जनरली वर अट्रैक्टेड, नेचुरली वर अट्रैक्टेड बाय ऑपोजिट ब्यूटी। अब लोग लड़के लोग हैं इसलिए लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं, ये नेचुरल है। लेकिन ये नेचुरल टेंडेंसी को नष्ट करना है, डिलीट करना है, मिटिगेट करना है, तो आपको क्या सुनना पड़ेगा? कृष्ण कथा सुनना पड़ेगा। इसलिए हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये फिल्में आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि आपका क्या होगा? अंगताप दूर होगा, अंगताप बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना? अंगताप के बारे में इतना ही बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चित्तम अपत्रपम में, मन जो है वो भी स्थिर होता है। तो चित्त है हमारा, मन जो है सेमलेस है। सेमलेस मतलब निर्लज है। माइंड क्या है? निर्लज है। एग्जैक्टली, माइंड निर्लज है। इसलिए तो कलयुग का माइंड तो अधिक से अधिक निर्लज है। इसलिए लोग क्या है? लोगों को लज्जा नहीं है, ड्रेस पहनते ही नहीं। लज्जा होता था तो ड्रेस पहनते थे ना, और पहनते तो आधा पहनते थे, आधा पहन रहे, फटा हुआ पहन रहे, कोई पहनता ही नहीं। क्यों? निर्लज है। स्मोकिंग करते हैं, क्या है? निर्लज है। ड्रिंकिंग करते हैं, क्या है? निर्लज है। अफेयर्स होता है, ये क्या है? निर्लज है। करप्शन करते हैं, ये क्या है? निर्लज है। रोड नहीं बनाते, निर्लज है कि नहीं? इसको कहते हैं सेमलेस माइंड। पाप करना किसका एक्टिविटी है? मन का एक्टिविटी। निर्लज मन क्या करता है? पाप करता है। इसको कहते हैं चित्तम अपत्रपम। चित्त क्या है? जो कि निर्लज है। तो इसलिए ये निर्लज चित्त को हम क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसका वो कैसे कंट्रोल हो सकता है? जब कृष्ण कथा हम सुनते हैं, भगवान की कथा जब हम श्रवण करते हैं, जो चित्त है वो क्या हो जाता है? कंट्रोल होता है। इसलिए भगवान की कथा सुनना अत्यंत आवश्यकता है। इस प्रकार लोग कहते हैं, आजकल के एक लड़का बोल रहा था कि ये लड़की लोग जो ड्रेस पहनते हैं, लेस ड्रेस पहनते हैं, ठीक है ना? छोटा कपड़ा बोलते हैं ना, लेस ड्रेस पहनते हैं, देयर ड्रेस इज लेस। और हम थोड़ा इधर इधर देख लेते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं हमें? कैरेक्टरलेस। ओके तो इस प्रकार लोग कहते हैं, बट कैरेक्टरलेस भी होना निर्लज का वृत्ति है, और लेस ड्रेस पहनना भी निर्लज का काम। तो कलयुग में आप देखेंगे, नाउअडेज आवर बिहेवियर इज सेंसलेस, आवर स्पीच इज मीनिंगलेस, आवर रिलेशनशिप इज लवलेस, आवर बॉडी इज स्ट्रेंथलेस, आवर हार्ट इज इमोशनलेस, आवर माइंड इज शेमलेस, because our life is godless. Yes? तो आप लाइफ ऐसा जिएंगे जहां पर भगवान ही नहीं है, तो सब कुछ लेस ही लेस रहेगा। बाद में इतना लेस हो जाएगा, इतना ही लेस हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं कपड़ा शरीर में। तो इस कहने का अर्थ है, गॉडलेस सिविलाइजेशन में माइंड क्या हो जाता है? सेमलेस हो जाता है, निर्लज हो जाता है। इसलिए हमें सेमफुल बनना है, मन को स्थिर करना है, भगवान की कथा सुनना चाहिए। इसलिए रुक्मिणी जी क्या बोल रहे हैं? मैं जो निर्लज मन को स्थिर कर पाया आपके कारण। रुक्मिणी को निर्लज, रुक्मिणी जो है निर्लज है, शर्म नहीं है उसको। भगवान को रिजेक्ट करके विवाह किसके साथ बहन का कर रहा है? शिशुपाल के साथ कर रहा है। गोपाल को रिजेक्ट कर रहा है और शादी किसके साथ करवाना चाहता है? शिशुपाल। निर्लज माइंड का यही काम है। निर्लज लोग क्या करते हैं? कृष्ण को रिजेक्ट करते हैं, हरि को रिजेक्ट करते हैं, और नारी को एक्सेप्ट करते हैं, गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट करते हैं और गॉड को रिजेक्ट करते हैं। इधर नहीं आते हैं ज्यादातर लड़के लोग। क्यों? क्योंकि निर्लज माइंड है सेमलेस माइंड है, लज्जाहीन मन है, इसलिए जंगल नहीं आते हैं। कलयुग में कृष्ण के प्रति कोई ज्यादातर लोग आकर्षित नहीं है। हम लोग इस प्रकार उत्पटांग एग्जाम्पल देख के आकर्षित करना चाहते हैं। मैं ये स्टोरी डायरेक्ट ऐसे ही बता दूंगा, तो आप बोलोगे प्रभु जी क्या बताएं,
ओके ना? इसलिए हमें भी सोचना, निर्लज बन के सोचना पड़ता है कि क्या करने से लोग क्या करेंगे, कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट हो गए। इसलिए मन को भी स्थिर करना है तो भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। तो भगवान की कथा श्रवण करने से क्या होगा, अंगताप दूर होगा, ओके, लस्टी डिजायर्स नष्ट होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, मन शांत होगा। दिस इज द एग्जैक्टली पावर ऑफ हियरिंग कृष्ण कथा। का त्वां मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यावय द्रविणः धर्मव्यात्मतुल्यं धीरं पतिं कुलवतिनः वृन्निता कन्या कालिनोस्मः काल नृसिंह लोकमान अभिरामम्। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, आपसे बढ़कर संसार में कोई कुलवान नहीं हो सकता है। आपके बढ़कर कोई संसार में बड़ा वंश नहीं है, डिनास्टी नहीं है। आपसे बढ़कर कोई चरित्रवान व्यक्ति नहीं है, आपसे बढ़कर कोई सौंदर्यवान व्यक्ति नहीं है, आपसे बढ़कर कोई विद्यावान व्यक्ति नहीं है, आपसे बढ़कर कोई यूथफुल पर्सनैलिटी संसार में नहीं है, आपसे बढ़कर कोई धनवान व्यक्ति संसार में नहीं है, आपसे बढ़कर प्रभाववान व्यक्ति, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी संसार में कोई नहीं है। आप ही सब गुण का आधार है। इसलिए कौन सा ऐसा स्त्री होगी जो कि आपको विवाह करने के लिए पसंद नहीं करेगी, अट्रैक्ट नहीं होगी। इसलिए मैं आपको विवाह करने के लिए मन बना चुका हूं, क्योंकि आपके पास इस सब प्रकार की क्या है, क्वालिटी है। ठीक है ना? स्त्री को क्या चाहिए, पुरुष में ये सब क्वालिटी चाहिए। अच्छा कुल में होना चाहिए, वंश अच्छा होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, रूप होना चाहिए, विद्या होना चाहिए, धनवान होना चाहिए, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी होना चाहिए। लड़की ये सब देखते हैं, लड़का क्या देखता है, लड़की ये सब देखेगी, चरित्र देखेगी, पैसा कमाना देखेगा, स्मार्ट है कि नहीं देखेगी, गाड़ी चलाना आता है कि नहीं देखेगी, सब कुछ देखेगी। लड़का क्या देखेगा, एक ही चीज देखेगा, ये लड़की है या नहीं। है कि नहीं? बस इतना ही कंफर्म हो गया, बाकी चीज कोई देखने की जरूरत नहीं है। ओके, एक पॉइंट में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, कूल। आजकल का लोगों का टेंडेंसी, कूल देखना नहीं चाहिए, वंश को देखना नहीं चाहिए, जाति को देखना नहीं चाहिए। प्रेम करना है ना, इसमें जाति को देखने की क्या जरूरत है।